आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया किस पे? नीट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया नीट के ऊपर कि ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात की गई। सेंटर ने अलाउ किया था कि ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओबीसी को 27%, 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन। लेकिन ये चैलेंज था किसमें? टॉप कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था और वो पिटीशन चैलेंज था, वो पेंडिंग था और वो उसका जजमेंट आया, वर्डिक्ट आया। तो आज हम लोग वही देखते हैं। तो इसमें जो है ना ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यू रख सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कंटिन्यू कर सकती है। 27% रिजर्वेशन, कितना? 27% रिजर्वेशन किसको देगी? ओबीसी को देगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और 10% रिजर्वेशन किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। नीट में रिजर्वेशन दिया जाएगा। और हाँ, नीट जो कंडक्ट होता है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको नीट के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। 2013 में आया और 2011 भाषाओं में, 11 लैंग्वेजेस में इसका एग्जाम कंडक्ट होता है नीट का। इसको बेंच जो हेडेड किया गया था वो कौन किया था? DY चंद्रचूड़, ये इसका जो है ना क्या था? जस्टिस हेडेड थे। पिटीशन फाइल किया गया था नील एरेलियो न्यूज के द्वारा। ये क्या गया था? पिटीशन फाइल किया गया था। पिटीशन इन्होंने चैलेंज किया था टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया था और कहा था कि सेंटर ने नोटिफिकेशन जारी किया कि वो इंप्लीमेंट करेगी ओबीसी को और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को नीट में रिजर्वेशन देने के लिए। लेकिन ये कहा गया कि नीट को जो नीट में रिजर्वेशन दिया जाएगा ये सेंटर का क्या था? नोटिफिकेशन था, ये सेंटर का डिसीजन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये क्या था? ये डिसीजन पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेंटर इसको कंटिन्यू कर सकती है, सेंटर इसको कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटिन्यू किया ओबीसी को और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने की बात? आर्टिकल 15। किस आर्टिकल? आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे, इन 5 चीजों के आधार पे किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई सा भी, किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन इससे पहले स्टेट क्या कर सकती है? स्टेट रिजर्वेशन दे सकते हैं किसी को भी। हम लोग वोमेन को रिजर्वेशन देते हैं, वोमेन को रिजर्वेशन मिल सकता है, चिल्ड्रन को वो रिजर्वेशन मिलेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 के तहत क्या करेगा? रिजर्वेशंस मिलेगा। किसको? वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, या फिर शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ओबीसी है, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दे। तो जो इकोनॉमिकली वीकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन मेरिट के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मेरिट के खिलाफ नहीं है, मेरिट के खिलाफ नहीं है। रिजर्वेशन देने का मतलब यह नहीं कि हम मेरिट के खिलाफ है या मेरिट को हम कमजोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ये आर्टिकल 15 हमारा क्या? फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, और जिसका अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या? सिटीजन्स का अधिकार है, ये हर नागरिक का क्या है? अधिकार है, सिटीजन्स राइट है ये आर्टिकल 15, जो उसके सिटीजन्स को मिलना चाहिए। तो वोमेन हो गया, वोमेन को भी रिजर्वेशन देते हैं, और फिर SC ST OBC। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक और वर्डिक्ट आया था जब जो है ना, जब हरियाणा में ये कहा गया था, जब जाट लोग जब रिजर्वेशंस के लिए मांग कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट का 1992 में वर्डिक्ट आया था, फैसला, जजमेंट आया था कि टोटल 50% से ज्यादा रिजर्वेशंस किसी को नहीं मिलेगा। कितना रिजर्वेशंस मिलेगा? टोटल 50% रिजर्वेशंस।
तो सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 50% रिजर्वेशंस पे कैप लगा रखा है, रिजर्वेशंस के ऊपर कैप लगा रखा है कि टोटल 50%, चाहे वो SC ST हो, OBC है या सबका मिलाकर के कितना रिजर्वेशंस मिलेगा, चाहे वो स्टेट रिजर्वेशंस प्रोवाइड करा रहा हो, तो टोटल कितना सुप्रीम कोर्ट ने किया कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 10% रिजर्वेशन थे, तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होंगे, तो उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पे। चलो आज के लिए